हेलो, वेलकम टू माहीज़ व्लॉग। और आज मैं जल्दी उठ गई थी। उठ क्या गई थी, हस्बैंड ने मतलब सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब कर दिया। 5 बजे सबको उठा के रख दिया बस। और फिर कह रहे जल्दी जल्दी खाना वाना बना लो यार, कि उठ जाओ, परेशान कर दिया बिल्कुल। 5 बजे ही उठा दिया। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा चलो उठ जाती हूँ। मैं उठ गई। फिर ये वंश भी उठ गया था। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब कुछ साफ़ कर दिया था, जैसे फैल रहा था मैंने दिखाया था, तो यहाँ मैंने सब कुछ समेट दिया था। मैंने कहा कि बहुत टाइम है। 5 बजे उठा दिया था, पर मैं वैसे उठी नहीं थी, मैं लेट ही रही। मैंने कहा मैं अभी नहीं उठूँगी जब तक 7 नहीं बजेंगे। फिर पर इन्होंने जिद कर के 6:30 बजे मुझे उठा ही दिया। फिर मैंने सोचा नहावा लेती हूँ, पूजा फिर आराम से कर लूँगी, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी में ना पूजा होती नहीं है मुझसे। फिर मैं यहाँ पे बेड वेड सेट करने लगी थी, साफ करने लगी थी, और ये डस्टिंग कर रही थी यहाँ पे बस। फिर मैंने सोचा आज तो पूरा टाइम है, आराम से करूँगी। और ये हस्बैंड ने ना इसको वंश को खांसी हो रही थी, तो लहसुन कूट के वो पिलाया था कि खांसी ताकि कम हो जाए। अभी तो वैसे कम है, पर वैसे ही पिला दिया। और यहाँ पे मैंने सारा साफ़ कर लिया था। थोड़ा सा पानी लगाया था वंश के नहाने के लिए, गुनगुने से पानी से नहलाती हूँ अभी मैं इसको, क्योंकि ठंड सी हो जाती है ना सुबह के टाइम। फिर बस मैंने अंदर से सारा साफ़ करके बस झाड़ू लगा रही थी। और ये भी खड़ा हुआ देख रहा था, और ये दवाई दे रहे थे, और उसको भी उठा रहे थे। माही को मैं इनसे कह रही माही को मत उठाओ, नहीं तो वो रोएगी। इनने कहा नहीं मैं दे देता हूँ। हाँ, फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी। मैंने कहा झाड़ू लगा के फिर नहा लूँगी आराम से। फिर मेरा बस नहाना और पूजा रह जाती, और खाना फिर मैं आराम से बना लेती, जो नाश्ता वगैरह बनाती। यहाँ पे देखो इनने दवाई पिला दी, तो वो रो रही थी, सारी निकाल दी थी मुँह से। और हटा दो। क्या खा लिया आपने? अब मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ, फिर नहाऊंगी जाके। देखो अभी कान्हा जी सो रहे हैं, अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर करूँगी नहा के पूजा। यहाँ पे टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं। अब मैं नहा लेती, अब मैं अपनी पूजा कर रही थी। और बस मैंने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था, इनको कपड़े पहना दिए, इनकी पोशाक जो होती है, और अब इनके तिलक लगा के और फिर इनके पगड़ी वगैरह पहनाऊँगी, पगड़ी मुरली और वो सब चीज़ जो इनकी रहती है मेन, वो सब चीज़ इनके पास रखूँगी। और बिना पूजा के तो सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों इतनी वो हो गई है इनके साथ कि अपने आप ही ऐसा लगता है बस पूजा करो एक बार। मतलब पूजा नहीं करती ना तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। और वैसे सुबह सुबह अगर पूजा करो तो दिन पूरा अच्छा जाता है। और आज तो हस्बैंड भी जल्दी नहा लिए, पता नहीं क्या ही हो रहा था उनको, तो जल्दी उठ गए, जल्दी नहा लिया, मतलब नहा लिए। और कह रहे थे अब नवरात्रे आ रहे हैं तो मंदिर चला करेंगे सुबह के टाइम। मैंने कहा हाँ बस रहने दो, आज ही बोल रहे हो फिर जाओगे नहीं। कह रहे नहीं मैं जाऊँगा पक्का, पर मुझे जगा देना। मैंने कहा ठीक है। अब आज वंश भी उठ गया था, फिर मैं नहाई थी तो वंश कह रहा था, मैं ऊपर वो चाची को माँ जी बोलता है, तो बोल रहा मैं माँ जी के साथ ना मंदिर जा रहा हूँ। कल उनका एकादशी का व्रत था, ग्यास का, तो वो अगले दिन दान करती हैं मंदिर में जाके, तो फिर उनके साथ चला गया वो मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है तू जा, पर पहले नहा ले बेटा, फिर नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने उसे नहला के कपड़े वगैरह पहना दिए, फिर भेज दिया था। और लड़का इतना वो है ना, मतलब चप्पलों में नहीं जाता बिल्कुल भी, उसे चाहिए जूते, कहेगा मुझे जूते पहनने हैं। मैंने कहा बेटा वो चले जाएंगे, माना ही नहीं, फिर भी जूते पहन के ही गया वो। और फिर इसलिए जल्दी नहला दिया था उसे। तो फिर उसको बाद में बस मैंने जल्दी से तैयारी करा था, जब उसका 20 मिनट रह जाते हैं ना 9 बजने में, बस जब ही जल्दी से तैयार कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो उसका पास ही स्कूल है, दूर नहीं है, तो मैं जब ही कर देती हूँ। और यहाँ पे बस मैं अब कर रही थी पूजा, और मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया अच्छे से, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना बिल्कुल।
मतलब येलो ड्रेस में तो कुछ ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब इनकी ड्रेस भी लेकर आऊँगी, अभी जो नवरात्रे आ रहे हैं माता रानी की भी लेकर आनी है मुझे, लड्डू की भी लेकर आनी है, क्योंकि चौकी वगैरह लगाऊंगी। देखती हूँ इस बार। पिछली बार तो मैंने पूरे फास्ट रखे थे, फर्स्ट बार ऐसा हुआ था जो मैंने पूरे फास्ट रख लिए थे। और जब भी मैं अपनी माता रानी लाई थी, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था मेरे मन में। अब भी मैं सोच रही हूँ पूरे व्रत रखने के लिए। देखो अगर माता रानी ने चाहा तो पूरे रखूँगी, इनके ऊपर ही है ये कैसे मेरे से रखवाएंगी व्रत। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। मैंने ना फ़ोन थोड़ा साइड में रख रखा है तो इसलिए दिख नहीं रहा आपको। तो बस मैंने पूजा कर ली और यहाँ पे मैं इनको लगा रही थी भोग मिश्री का। सुबह के टाइम मैंने दही नहीं देती, दूध देती हूँ। दूध ना पता है क्या, थोड़ा ही था तो फिर मैंने ना बच्चों के लिए उसमें पहली चाय पत्ती डाल दी थी, मैंने देखा ही नहीं। और दूध फिर आता है 9 बजे, मेरा दूध वाला जो आता है 9 बजे आता है। फिर मैंने जब इनको दूध का भोग लगा दिया था उस टाइम मैंने नहीं रखा, उस टाइम सुबह बस मैंने मिश्री का ही लगा दिया था। और अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो पास से पीले पीले में, सच में इनसे नज़र नहीं हट रही बिल्कुल भी। इनमें कुछ ऐसा जादू है। प्लीज़ एक बार खाटू श्याम भी बुला लो मुझे प्लीज़। बहुत मन है मेरा खाटू श्याम जाने का, पर मुझे कोई ले जाता ही नहीं है। और मैं इनसे भी बोल रही हूँ मुझे ले चलो, बस इनकी मूड की बात है, कह रहे ले जाऊँगा। और यहाँ मैं जब तक नहा रही थी ना तो ने हस्बैंड जी ने मेरे वो काट दिया था, प्याज लहसुन वगैरह कट के रख दी थी। तो मैंने कहा मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। अब यहाँ गाय खड़ी थी बाहर तो मैंने सोचा जल्दी से रोटी भी बना लेती, तो मैंने आटा लगा के रख दिया। फिर मैं रोटी इसलिए क्योंकि ना श्राद्ध चल रहे हैं, तो मैं 2 रोटी निकाल के पूज के जो निकालते हैं देव, शायद हाँ पितरों के नाम निकालते हैं, पितरों के नाम से निकाल के गैस पे निकाल देती हूँ। जब बड़ी अमावस आएगी तो अग्यारी करके जब निकालूँगी फिर मैं गैस पे निकाल के गाय को दे देती हूँ वो। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से आटा भी मांड के रख लिया था और फिर मैंने 2 रोटी पहले बना ली थी। सब्ज़ी बनाने से पहले मैंने 2 रोटी बना ली थी अच्छे से गैस साफ़ करके, और वो मैंने गाय को खिला दी थी। दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि वो गाय जा रही थी, फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लूँ। ये कहने लगे कि पहले तुम रोटी बना दो, सब्ज़ी थोड़ी देर में बनाना। बस यहाँ मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। अंदर ना भजन चल रहे थे तो ये डांस कर रहा था, तो मैंने कहा एक बार और कर दे, तो शर्मा रहा था। मैंने कहा तुझे नहीं आता, फिर और करके दिखा रहा था। हाँ, तो यहाँ पे मैंने साइड में दूध में पत्ती लगा दी वंश और माही के लिए, क्योंकि इनको खांसी हो रही है। मैंने सोचा अपने लिए तो बाद में भी बना लेंगे जब दूध आएगा। और यहाँ मैंने भिंडी छौंक दी थी। मैं ना अजवाइन में छौंकना भूल ही गई। बाद में ध्यान आया जब मैंने लास्ट में टमाटर डाला ना, जब ध्यान आया। यहाँ पे भजन चल रहे थे और मैंने इसका मैं वो वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा व्लॉग में डालूंगी, फिर याद आया कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि मैं वैसे टमाटर डालती हूँ तो इसलिए फिर मैंने इसको नहीं डाला। हस्बैंड अब वैसे करके दिखा रही हूँ। ये तो पता है क्या, अगर टमाटर भी डाल दूँ ना फिर भी ऊपर से नींबू डालते हैं, पर मुझे टमाटर वाली भिंडी बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पे ना थोड़ी देर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था प्याज में डाल के इसको, मतलब प्याज अच्छे से भून के फिर भिंडी डाल के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ के ढक्कन लगा दिया था। अब मैंने इसमें फिर डाला था टमाटर और फिर सारे मसाले सारे मसाले डाले थे। भिंडी की सब्ज़ी ना वंश खा लेता है तो उसकी वजह से भी ज़्यादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो खा लेता है। वो 4 सब्ज़ी ज़्यादा खाता है, एक तो भिंडी की, और जो पेठा होता है ना सीताफल उसकी सब्ज़ी, और एक घिया की सब्ज़ी, और एक आलू की सब्ज़ी। ये 4 सब्ज़ी खाता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं खाता है। ये पनीर भी खा लेता है अगर वैसा रहता है बिना मिर्च का, तो वो खा लेता है, फिर और सब्ज़ी नहीं खाता, तो इसकी वजह से इसको देख के ही बनाना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि ब्रेड वगैरह क्या दूँ। सुबह मैगी वैगी कहता है पर मैं देती नहीं हूँ। मैंने कहा जब मैगी तुम्हें खानी होगी तो घर पे आके खा लेना, क्योंकि हमेशा बच्चे को ना स्कूल में पराठा रोटी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ना वो बच्चों को देख के खा लेता है। घर में तो कुछ भी खिला दो बच्चों को, पर स्कूल में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि घर पे बच्चे ज़्यादातर खाते नहीं हैं, खेल खेल में ही रह जाते हैं। तो इसलिए बस मैं इसको ज़रूर देती हूँ। और मैगी के लिए तो कहता है पर मैं इसको देती नहीं हूँ। घर पे आता है तो कभी कभार बना देती हूँ, रोज़ वोज नहीं बनाती इसके लिए मैं।
और यहाँ पे बस मैंने सब्ज़ी बना ली थी और देखो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने तो खाई थी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पर उन्होंने नहीं खाई थी। वो आगे पता चलेगा उन्होंने क्यों नहीं खाई थी। और यहाँ पे फिर मैं अपने लिए रोटी बनाने रोटी नहीं सॉरी, इसके लिए मैंने लंच बनाया था। मैंने सोचा पहले इसके लिए बना लूँ और साथ के साथ मैंने अपनी रोटी भी बना ली थी और इनकी भी। इन्होंने कहा मुझे 2 रोटी खानी है बस। मैंने कहा ठीक है, तो 4-5 रोटी बनाई थी और 1 पराठा। फिर मैं इसको यहाँ पे तैयार करने लगी, क्योंकि ना सुबह तो ये नहा लिया था मैंने बताया, तो बस मैं इसको यहाँ पे जल्दी से तैयार कर रही थी। और देखो हस्बैंड आज तो शर्ट वर्ट पहन के एकदम इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप ना टी-शर्ट पहन लो, गर्मी बहुत है, आपको गर्मी भी लगती है तो आप टी-शर्ट पहन लो। फिर ये कह रहे अच्छा क्यों, मैं अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं, आप वैसे ऑल टाइम अच्छे लगते हो, पर वैसे टी-शर्ट पहन लो। इन्होंने बोला ठीक है, फिर इन्होंने मेरे कहने पे टी-शर्ट पहनी। तो फिर यहाँ पे मैं वंश को पहना रही थी कपड़े, मतलब इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म। और अभी इसका बहुत टाइम था, तो आज मतलब इतनी जल्दी उठ गई मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था अभी कितना टाइम है, मतलब बहुत टाइम है, अभी ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो आराम आराम से कर रही थी आज मैं बिल्कुल। और यहाँ पे देखो इसने फ़ोन ना उठा लिया और कितना बड़ा बड़ा मुंह दिखा रहा है अपना इसमें। ये मानता नहीं है लड़का। फिर मैंने फ़ोन साइड में रखा पीछे को। और बस अब मैं इसको पहना रही थी शर्ट। ये ऐसे ही करता रहता है। पीछे भजन चल रहे थे ना, तो मैं खुद भी गा रही थी उन्हें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कान्हा जी के भजन, और ऐसा लगता है कि सुबह भजन चलने चाहिए। और देखो ये टी-शर्ट यहीं पहनने लगे। इन्होंने देखा फ़ोन तो पीछे हट गए। और जब इनका एक्सीडेंट हो गया था, मतलब इतनी कमज़ोरी आ गई थी इनमें। अब तो थोड़ा ठीक हो गया, नहीं तो पहले तो बहुत वीक से लगने लगे थे। और ये कैमरे में आते नहीं है। मैंने बोला आज मैं आपको कैमरे में ज़रूर लूँगी। कह रहे क्यों? मैंने कहा क्योंकि आज आप सुबह सुबह नहा लिए ना, इसलिए। फिर हंसने लगे थे। यहाँ मैंने आज हेयर वॉश करके नहाई थी, तो बाल खोल रखे थे और बस अपना जो कंफर्टेबल कपड़े हैं वही पहन रखे थे। तो यहाँ पे मैं इसको वो कर रही थी। मैंने इनसे बोला मुझे कपड़े दिला देना, अब दिवाली वगैरह भी आ रही है। तो कह रहे ठीक है, अब सैलरी आने दो तो फिर मैं तुम्हें दिला के लाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। करवा चौथ के लिए तो मैंने साड़ी ऑलरेडी मंगवा रखी है। उसका ब्लाउज स्टिच करवाना है बस, मैंने वो दे दिया स्टिच होने के लिए, और फिर उसी को पहनूँगी मैं। देखती हूँ, 2 ऑप्शन है, लहंगा भी है और साड़ी भी है। मतलब बिल्कुल कोरा कपड़ा बोलते हैं ना जिसे, वो मैंने पहना नहीं है कभी। तो देखो जो अच्छा लगेगा वो पहनूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया था तैयार। और यहाँ पे ना पता है क्या, कूड़े वाला आ गया था। मैं पीछे से कूड़ा फेंकने चली गई, मुझे पता ही नहीं कि फ़ोन चल रहा है। और बाद में आके मैंने फ़ोन बंद करा था। मैं इनसे कह रही थी तुम्हें दिख नहीं रहा कूड़े वाला आया और तुम अंदर आ गए। फिर यहाँ पे मैं कूड़ा फेंक दिया था और ये भी पीछे पीछे चले गया। फिर यहाँ पे मैंने इसको दोबारा बिठाया। फिर मैं इसके तेल वगैरह लगा रही थी, ऑयल कंघी वगैरह कर रही थी। और ये पता नहीं क्यों बार बार फ़ोन उठा के देख रहा था। मेरे देखो हाथ में तेल लगा पड़ा और इसने फ़ोन उठा लिया, तो बस वही साइड रख रही थी। और यहाँ पे मैंने इसके जल्दी से ऑयल लगाया। और आज मैं आपको वैसे नहीं दिखा रही हूँ, स्पीड में कर देती हूँ ना मैं जल्दी जल्दी, तो आज वैसे नहीं कर रही हूँ, आराम से मैंने दिखाया है कि ये कैसे कैसे हरकतें करता है। और यहाँ पे मैं इसकी क्रीम लगा रही थी, तो ये और अपनी इसने उंगली में निकाल लिया था। ऐसे ही करता रहता है ये। फिर खुद ही अपने फेस पे लगा लिया अच्छे से रगड़ के। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये ना मेरे लिए कान्हा जी का रूप है। जब ये हुआ ना, उससे पहले मैंने कान्हा जी की बहुत सेवा करी थी। सेवा क्या करी थी, मतलब कि उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको पूरी बताऊंगी। और तो बस ये मुझे बिल्कुल लड्डू गोपाल जैसा ही लगता है, छोटे से। जो मेरी चाची सास है ना, उनके पास थे छोटे से लड्डू गोपाल जी पहले, ये उनकी शक्ल पे ही है, तो सेम मुझे वही लगता है ये। और यहाँ मैंने देखो इसके ना कंघा लगा दिया था, अच्छे से सेट कर दिया। और मैं फिर इसके लिए
वो लेने चली गई थी काजल। काजल आँखों में तो डलवाता नहीं है, फिर स्कूल में ना मतलब ये बड़ा है तो स्कूल में ऐसे इधर उधर कर लेता है, और फिर मैं इसके बस साइड में लगा देती हूँ ऊपर काला टीका सा, और यहाँ मैंने इसके काला टीका लगा दिया था, और कान के पीछे लगा देती हूँ थोड़ा सा। और माही तो पता नहीं सो ही रही थी अभी भी, और अभी मैं क्या कहते हैं, मैं पीछे से यहाँ चली गई तो देखो इसने कहाँ से कहाँ बाल कर लिए, और मैं आई फिर दोबारा मैंने इसके बाल सही करे। मतलब ऐसा लड़का है ये, मैंने बाल सेट करे और देखो इसने कहाँ से कहाँ, और ये फ़ोन उठा के भी देखने लगा, तो मैंने फ़ोन रखा साइड में और फिर इसको दोबारा लगाया कंघा, बाल खड़े कर लिए बिल्कुल पूरे। मैं इसको डांट भी दी थी। फिर मैं इसके लाई सॉक्स, मैंने इसे सॉक्स पहनाई, और फिर ये देखो अपनी शक्ल देख रहा था कि मैं कैसा लगता हूँ। आज तो सच में जल्दी उठने का ना एक फ़ायदा तो है, जल्दी काम फिनिश हो जाता है। ये बोलने लगे कि वंश के डैडी कह रहे थे कि अब मैं काम पे जाया करूँगा ना तो इतने बजे ही उठाया करूँगा तो मैं ताकि लंच वगैरह दो। मैंने कहा हाँ हाँ जाओ तो सही काम पे। फिर कहने लगे नहीं अब मैं जाऊँगा, अगले महीने से दिवाली के बाद पक्का जाने लगूँगा। फिर बस मैंने इसको लगा दिया था कंघा, और ये देखो ये रहा। इसने बोला मम्मा टीका लगा दो, फिर मैंने इसके टीका भी लगा दिया था। और इसके लंच में रखा है पराठा और भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ी सी रखी है, थोड़ी खाता है, और फ्रूट्स कुछ था नहीं तो मैंने इसको दिया नहीं। और ये हैंकी है इसका, और पानी मैंने थोड़ा सा गर्म करके भर दिया था, दिखाया नहीं आपको। और ये खड़ा था बाहर अभी क्योंकि आज इसका बहुत टाइम था इसलिए। और ये देखो अभी तक सो ही रही है। और यहाँ मेरा काम हो गया ख़त्म, नहीं ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी। यहाँ मैंने कपड़े वपड़े वॉश कर लिए थे, बस पोछा लगाना रह गया। और पोछा लगाना रह गया, और हस्बैंड वंश को छोड़ने गए थे तो देखो ये क्या लेकर आए अपने लिए। मैंने इनके लिए रोटी निकाली और ये अपने लिए लाए कचौड़ी। मैंने कहा वाह कचौड़ी लेकर आए हो। और यहाँ पे देखो ये टाइम हो रहा था और मेरा अब काम ख़त्म हुआ था। ये ले आए थे कचौड़ी, फिर मैंने कहा कचौड़ी क्यों लाए हो, पहले बताते, मैं खाना नहीं बनाती। फिर इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं रोटी भी खा लूँगा, बट मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गुस्सा कर रही थी तो कहने लगे तू मत खाइयो कचौड़ी। मैंने कहा हाँ मैं नहीं खाऊँगी। फिर मेरे लिए बस एक ही छोड़ी थी और 3 खुद ही खा ली। और यहाँ पे ना ये जो दाग है ना, ये दाग नहीं है, मैं इसको कितना भी वॉश कर लूँ छूटता नहीं है, ये वैसा दाग है तेल का, छूटता नहीं है।